अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद बासित ज़हीर। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। हुकूमत का आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फ़ैसला। पूरे मुल्क में बादज़ नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। शहीद इस्माइल को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से वांग फुकांग की सरबराही में 12 रुकनी चीनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को सज़ा दी जाए। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इंतज़ामिया को शाबाशी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और अहलकारों को भी सराहा। कहा, चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जानफशानी से काम लिया। उम्मीद है इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रात गए और अल-सुबह हल्की बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात ने शाम में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। आइंदा 5 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी। इतवार के रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। आवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। महकमा एक्साइज आवाम को बेहतरीन कारकर्दगी और सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन में इसराइल के जुल्म बर्बरियत को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दे दिया। फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का मुशावरती इजलास। शुरका का फ़लस्तीन में 9 माह से जारी इसराइली जुल्म बर्बरियत पर गम व गुस्से का इजहार। इस्माइल हानिया की शहादत के वाक़े को ख़ित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को सबूताज़ करने की दानिस्ता साजिश करार दिया। मुल्की तजारती खसारा 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। तजारती खसारा 19% कम होकर 1.94 अरब डॉलर रह गया। जुलाई में दरामदात माहाना बुनियाद पर 14% कम होकर 4.25 अरब डॉलर रहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा, अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। वफाकी वजारत तालीम ने हफ्ते के रोज़ सरकारी तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। सरकारी इदारों में तलबा को रियाजी, साइंस और लैंग्वेज समेत दीगर कोर्सेज पर अबूर हासिल करने के लिए फ़ैसला किया गया। इत्तलाक 10 अगस्त से होगा। हफ्ते के रोज़ कोर्सेज लेने या ना लेने का ऑप्शन तलबा को हासिल होगा।
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم چھاتر شبر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ پابندی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت لگائی گئی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں نے اقدام کو غیر قانونی، غیر آئینی اور ماورائے عدالت قدم قرار دیا۔ اور پیرس اولمپکس کے چھٹے روز چین نے مزید 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ میڈلز ٹیبل پر 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود۔ فرانس اور جاپان 8 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے۔ آسٹریلیا 7 اور امریکہ 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے اور 5ویں نمبر پر موجود۔ خبروں کی تفصیلات بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔